नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब कांग्रेस के सांसद के वेणुगोपाल ने एक सवाल किया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे हैं, तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि राज्यों ने बताया है कि एक भी नहीं मरे हैं। इस एक जवाब के सैंपल से पता चलता है कि सरकार किस तरह काम करती है और काम नहीं करती है। इस जवाब को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया ने आपका टाइम खराब किया कि राज्यों ने कहा है कि एक भी नहीं मरे हैं, तो नहीं मरे हैं। अब खबर आई है कि सरकार राज्यों से पूछेगी कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे हैं। इससे तो यही पता चलता है कि बिना राज्यों से पूछे सरकार ने संसद में कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई। यह उस सरकार के काम का रिकॉर्ड है जो इन दिनों खुद को पीड़ित की तरह पेश कर रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के सांसद केवल बहिष्कार ही करते हैं और स्पीकर के आसन के नजदीक जाकर बैनर दिखाते हैं, नारे लगाते हैं। इसका भी एक कारण है और जवाबदेही सरकार पर जाती है। गोपालगंज में हमारे सदन की कार्रवाई 11:45 तक स्थगित की जाती है। मंगलवार और बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष आक्रामक दिखा। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 10 बार स्थगित करनी पड़ी और बुधवार को लोकसभा में पेपर फाड़ने की घटना हुई। स्थगित की जाती है। राज्यसभा में भी विपक्ष इस बात को लेकर आक्रामक है कि सरकार स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराए। अगर सरकार विपक्ष की यह मांग मान लेती और पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा करा लेती तो विपक्ष को रोज रोज आक्रामक होने का मौका नहीं मिलता। स्थगन प्रस्ताव विपक्ष का अधिकार है। सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा की बात तो करती है, लेकिन किसी भी नियम के तहत चर्चा की बात नहीं करती है। जब सरकार पाक साफ है और बहुमत से लबालब है, तो फिर किसी भी नियम के तहत पेगासस पर चर्चा से क्यों इनकार करती है? सरकार कहती है कि आईटी मंत्री का जवाब काफी है और उनके जवाब की कॉपी तृणमूल के सांसद ने फाड़ दी। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज आरोप लगाया कि राज्यसभा में जब विपक्ष ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका प्रसारण रोक दिया गया। कल आपके समक्ष हमने कहा था, कल ही, कि पार्लियामेंट के दो फंक्शन है, चर्चा और विधेयक। हम विधेयक पर भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर आप पर्दादारी नहीं कर सकते। और एक विस्तृत चर्चा हो, किसी आईटी मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अन्यथा ये जो पार्लियामेंट को बुलडोज करने की आपने रवायत शुरू की है ना, इसके पक्ष में एक विकल्प जनता खुद तय कर देगी कि आपके अहंकार को कैसे चुनौती दी जाए। कांग्रेस यूपीए की सरकार थी तो क्या कार्य स्थगन में स्वीकार करके कभी चर्चा कराती थी? चर्चा करने के लिए बहुत से नियम हैं। उस आप रूल बुक्स में जाइए, 183, 193 है, 184, तो उन जो नियमानुकूल जो प्रस्ताव जिस नियम में आना चाहिए उसमें आप दें, स्पीकर साहब स्वयं उसको स्वीकार करके चर्चा कराएंगे। लेकिन वो कार्य स्थगन दे करके क्वेश्चन आवर आप नहीं चलने देना चाहते। क्वेश्चन आवर किसका होता है? प्रतिपक्ष का भी है, खाली सत्ता पक्ष का नहीं। उसमें तो हम माननीय मंत्रीगण को जवाबदेह बनाते हैं। अब मैं विपक्ष की बात थोड़ी देर के लिए रोककर सरकार की बात करता हूं। सरकार विपक्ष पर हमलावर है कि विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। सरकार यही नहीं बताती है कि वह हंगामे का फायदा भी उठाती है। इस सत्र में दो कानून बिना चर्चा के पास हुए हैं। अगर आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर देखें राज्यसभा के, उसमें अगर दिन है, अगर हाउस ऑर्डर में नहीं है, तो आप और डिवीजन किसी ने मांगी है तो आपको पहले कार्यवाही को स्थगित करके हाउस को ऑर्डर में लाना पड़ेगा, फिर डिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद ही। तो ये तो कानून जो आज बनाया गया है, ये बड़ी वीक ग्राउंड पे बनाया गया है। जब तालाबंदी थी, संसद का सत्र नहीं था, तब अध्यादेश के जरिए कृषि कानून लाए गए। और जब संसद में विपक्ष किसी महत्वपूर्ण विषय पर एक नियम के तहत चर्चा की मांग करता है तो सरकार चर्चा नहीं करती और बिल पास करा लेती है। संसदीय परंपरा के अनुसार कानून पास होने के 6 महीने के भीतर नियम बन जाने चाहिए, लेकिन सरकार 5 बार डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर चुकी है। क्या विपक्ष नियम बनाने से रोक रहा है नागरिकता कानून के संदर्भ में?
यह उस कानून के मामले में सरकार का रिकॉर्ड है जिसके नाम पर हिंदी प्रदेश के युवाओं को और रिटायर्ड लोगों को गोदी मीडिया ने सांप्रदायिक बनाया, उन्हें बर्बाद कर दिया।